रामचरितमानस की रचना की 100 करोड़ श्लोकों में। रामचरित की रचना उन्होंने 100 करोड़ श्लोकों में की। ऋषियों को, ब्राह्मणों को और महाराज देवताओं को मालूम हुआ, भगवान शंकर की शरण में गए, महाराज हम ने सुना है आपने राम कथा की रचना की है, हम आए हैं, आप हमें उस प्रसाद को दीजिए। भगवान शंकर तो बस करुणा सागर हैं, तीनों को देख करके प्रसन्न हो गए, बोले तुम 3 समुदायों में आए हो, देवों का समुदाय है, ऋषियों का समुदाय है। बात में वाणी से नहीं कह रहा, ये मेरे हृदय की बात है कि इस भूमि में जब कथा करने का अवसर मिलता है, ऐसा लगता है कि प्रभु ने साक्षात कृपा की है। ये तो आप लोगों की कृपा है जो आपने ये सेवा करने का मौका दिया है। तो प्रसंग था, भगवान शंकर ने राम कथा की रचना की, 3 समुदाय उनके पास पहुंचे, देव समुदाय पहुंचा, ऋषि समुदाय पहुंचा और ये जन समुदाय पहुंच गया। भगवान शंकर बोले तुम तीनों आए हो, मेरे यहाँ कोई भेद नहीं, मैं बराबर बराबर तुमको बांट देता हूं। अब 100 करोड़ श्लोकों में था, सबको 33 करोड़ दे दिए। अब 100 में ऐसे होते होते करोड़ से लाख पर बात आई, लाख से 1 लाख बचा, तो उसके बाद में फिर 1000 बचा, उसको भी बांटा, फिर 100 बच गए, उनको भी बांटा, तो 1 श्लोक रह गया। बोले महाराज इसे हमें दे दो। देवताओं ने मांगा, ऋषियों ने कहा, जन समुदाय ने भी कहा, ब्राह्मणों ने भी कहा। भगवान शंकर बोले चलो मैं इसको भी बराबर बराबर बांट देता हूं। ऐसा बताते हैं कि राम कथा अनुष्टुप छंद में लिखी है और अनुष्टुप छंद में 32 अक्षर होते हैं, उसको भी बराबर बराबर बांट दिया। तो 32 अक्षरों को जब बांटा 3 जगह, तो 2 अक्षर बच गए। बोले महाराज इनको, तो भगवान शंकर बोले इनको तो मैं अपने लिए रखूंगा, और वही अक्षर थे रा और मा। रामायण सतकोट में लिए महेश जिए जान। ये राम महामंत्र है, तारक मंत्र है। काशी में जिसकी मृत्यु होती है उसके कान में भगवान शंकर इस तारक मंत्र को ही देते हैं, उद्धार हो जाता है। वो राम कथा है। इसी राम कथा को फिर ऋषियों ने लिखा, वेद व्यास जी ने भी राम कथा का वर्णन किया है ब्रह्मांड पुराण के अंतर्गत, और उसका नाम है आध्यात्म रामायण। आध्यात्म रामायण के आधार पर तुलसी बाबा ने बहुत लिखा है रामचरितमानस में। मैंने ज्यादा तो नहीं पढ़ा। एक आनंद रामायण है, वो भी वाल्मीकि ऋषि की कृति है। एक अद्भुत रामायण है, उसमें श्री जानकी जी का चरित्र है, और भी है। इन 2-4 का तो मैंने अध्ययन किया है, ज्यादा नहीं किया। तो इस कली काल में, कलयुग में तुलसी बाबा ने राम कथा का पारायण किया है, राम कथा की रचना की है, जिसका नाम है रामचरितमानस। और उसी का महाराज ये 9 दिन का आयोजन है, जो हम और आप मिलकर के करेंगे। तुलसी बाबा ने रामचरितमानस क्यों लिखा, इसके बारे में एक थोड़ा सा प्रसंग आता है भक्तमाल में।
ऐसा बताते हैं कि जब वाल्मीकि ऋषि राम कथा रचना करते थे उस समय हनुमान जी का आह्वान करते, यहाँ तो साक्षात ही विराजे। और रामचरित सुनिवे को रसिया, हनुमान जी तो रस के गाहक हैं, लेकिन रामचरित सुनने के लिए पूरी राम कथा जब पूर्ण हो गई, वाल्मीकि ऋषि ने कहा, हे पवन पुत्र, अब तो राम लीला में साथ रहे हो, आपको कैसा लगा? बोले बहुत सुंदर, अति सुंदर। वाल्मीकि ऋषि से कहा, महाराज आपका प्रयास बहुत सार्थक है, लेकिन एक छोटी सी आपसे सुनकर के मैंने भी लिखी है, आप उसे जरा देख लें। बोले हाँ मैं जरूर देखूंगा। आपने कहाँ लिखी है? बोले वो तो मेरे साथ चलना पड़ेगा। अंजनी पर्वत पर गए जहां हनुमान जी रहते थे, तो वहां पत्थरों पर राम कथा लिखी थी। वाल्मीकि ऋषि ने उस राम कथा को पढ़ा, पढ़ने के बाद शांत हो गए, थोड़े उदास भी हो गए। हनुमान जी महाराज बोले कि वाल्मीकि जी आप प्रभु के इतने प्रेमी हो। वाल्मीकि जी तो एक पात्र भी रहे राम कथा के। राम जी जब वन को गए तो वाल्मीकि जी के आश्रम में भी गए थे, तो आप तो पात्र रहे हो, आपको उदास कैसे हो गई? महाराज आपकी जो रचना है इतनी सुंदर है कि इसके आगे मेरी जो रचना है वो फीकी है। अगर लोग इसे सुनेंगे तो मेरे बारे में मन नहीं लगेगा। हनुमान जी महाराज तो भक्त प्रेमी हैं, उन्होंने उस पर्वत को उठाया और समुद्र में फेंक दिया। चिंता मत करो, अब आपकी ही संसार में चलेगी। इसके बाद समय बीत गया बहुत। वाल्मीकि ऋषि के मन में एक बात रही कि वो राम कथा लोगों में आनी चाहिए, और शायद उसी लिए वाल्मीकि जी का पुनर्जन्म हुआ और वही आके तुलसीदास जी बने। भक्तमाल में एक छप्पे लिखा है, एक छंद लिखा है, कल कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। कलयुग के कुटिल जीवों के उद्धार के लिए वही वाल्मीकि जी तुलसीदास बने हुए। ये भक्तमाल का प्रमाण है, जिन्होंने रामचरितमानस लिखा है। तो थोड़ी सी जीवनी हम तुलसीदास जी की देखेंगे। तुलसी बाबा का जन्म कहते हैं, इसके लिए आप और हम सभी बड़े विशेष महाराज भाग्यशाली हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में ही बांदा जिले में, प्रयाग के पास बांदा जिले में तुलसी बाबा का जन्म हुआ है। सम्मत 1554 में, जिसकी सन बनती है 1497 ईस्वी में, क्योंकि हम ईस्वी से ज्यादा काम लेते हैं, तुलसी बाबा का जन्म हुआ बांदा जिले में। इनके पिता का नाम था आत्माराम दुबे, माता का नाम था हुलसी। अभुक्त तो मूल नक्षत्र में जन्म हुआ। मूल नक्षत्र का बालक अच्छा नहीं माना जाता। कहते हैं 1 वर्ष तक ये माता के उदर में रहे, 12 महीने बाद तो जन्म हुआ, जबकि 10वें महीने में हो जाता है, 9वें में भी हो जाता है बच्चे का। और जब इनका जन्म हुआ तो इनके मुख में दांत मौजूद थे। ये भी बड़ी अशुभ बात है। एक बात और भी बताते हैं कि ये रोए नहीं जन्म के समय। कोई तो कहते हैं इनके मुख में से राम निकला शब्द, इसलिए इनका नाम राम बोला रख दिया। जब इनका ऐसे अशुभ समय में जन्म हुआ, पिता शंकित हो गए। कहते हैं परिवार छोड़ के चले गए। माता
रह गई हुलसी। परिवार वालों ने चर्चा की, इस बालक को मार दिया जाए तो ठीक है, नहीं तो ये परिवार के लिए भारी रहेगा। माता ने सुन लिया, और मां तो मां ही होती है। माता हुलसी ने अपनी एक दासी थी जिसका नाम था चुनिया, उसको बुलाया और बच्चे को उसकी गोद में दे दिया। चुनिया, इस बच्चे की रक्षा करना और तू अब यहां से चली जा। वो चुनिया उस गांव की बेटी थी, इनको लेकर के अपनी ससुराल चली गई। वहां बच्चे को पाला चुनिया ने। 5 वर्ष की आयु तुलसी बाबा की हुई, तब चुनिया का भी देहांत हो गया। अब तुलसी बाबा दर दर भटकने लगे। कहते हैं भूखे रह जाते। संत तो ऐसा बताते हैं कि कोई ब्राह्मणी आती और इनको भोजन करा जाती, और वो और कोई नहीं, मां पार्वती आती थी। भगवान शंकर के भेजने से तुलसी बाबा की आयु 5.5-6 वर्ष के करीब हुई। राम शैल पर्वत पर एक नरहरि दास नाम के संत रहते थे। नरहरि दास को भगवान शंकर ने स्वप्न में कहा, नरहरि, उस गांव में जाओ, वहां एक बालक है, उसे आप ले आओ और उसे राम मंत्र की दीक्षा दो। नरहरि बाबा गांव में आए, लोगों से पूछा, बोले महाराज ठीक है, आप ले जाओ, ले आए। फिर इनका यज्ञोपवीत संस्कार कराया, गायत्री मंत्र की दीक्षा दी। इसके बाद इनको लेकर के सोरों आ गए। वहां नरहरि बाबा ने तुलसी बाबा को राम कथा सुनाई। इसके बाद तुलसी जी को लेकर वे काशी चले गए। काशी में एक संत थे, शेष सनातन महाराज। शेष सनातन जी ने इनकी बुद्धि को देखा तो नरहरि बाबा से इनको मांग लिया और इन्हें फिर वेद का अध्ययन कराया, वेद पढ़ाया इनको। वेद अध्ययन करने के बाद महाराज तुलसी बाबा ने, कुछ इनका प्रारब्ध बाकी था, अपने विद्या गुरु से, दीक्षा गुरु से प्रार्थना की और उनकी आज्ञा लेकर अपने गांव में आ गए, जन्मभूमि में। तो इनका परिवार उजड़ गया था। गांव वालों को मालूम पड़ा आत्माराम का बेटा है, इनके लिए घर बनवा दिया, वहां रहने लगे और अपने गांव में रह करके रामायण की कथा सुनाने लगे। वाल्मीकि रामायण की कथा कहते थे। कुछ दिन ऐसा चला। एक रोज कहते हैं एक भारद्वाज गोत्र के ब्राह्मण आ गए। उन्होंने गांव वालों से पूछ के देखा, बोले बालक तो ठीक है भाई, आप लोगों की इच्छा हो तो मैं इस बच्चे की शादी कर दूं। तुलसी बाबा की शादी हो गई। पत्नी का नाम था रत्नावली। शादी के बाद तुलसी बाबा गृहस्थी हो गई, और गृहस्थी भी ऐसे हो गई कि आपको हंसी आएगी शायद। पत्नी को हमेशा अपने महाराज साथ ही रखते, उन्हें ससुराल नहीं जाने देते। अब महीना आ गया ये श्रावण का। श्रावण के महीने में तो बेटियां जाती हैं अपने मायके, इन्होंने नहीं जाने दिया। कहते हैं जब रक्षाबंधन का त्योहार आया तो वो इनका भाई लिवाने आया। तुलसी बाबा ने फिर भी मना कर दिया। अब उन्हें अच्छा नहीं लगा तो वो तो चले गए किसी काम से।
बाहर बाजार के लिए गई शायद। पीछे दोनों बहन भाइयों ने निश्चय किया कि एक काम करो, चलते हैं, कोई बात नहीं, नाराज होंगे हो जाएंगे, थोड़ी बात फिर मन जाएंगे। वो अपने भाई के साथ मायके चली गई। पीछे ये आई तो घर पे उन्होंने कुंडी लगी देखी, भीतर गए घर में खोल करके तो कोई नहीं। लोगों से पूछा, परिवार वाले बोले वो अपने मायके चली गई हैं। अब बड़ा सोच रहा, शाम हो गई, यहां तक ये कि वर्षा होने लगी। लेकिन तुलसी बाबा को जब सहन नहीं हुआ तो चल दिए, ससुराल को चल दिए सब। अभी पत्नी गई, पीछे पीछे चल दिए। कहते हैं महाराज, हाँ, आप ब्रज में ऐसी प्रथा भी है कि थोड़ा गमछा लिया, डाला गले में, तुलसी भी अपना गमछा डाल के चल। रामचंद्र भगवान की जय। तुलसी ससुराल को चले गई। रास्ते में नदी पड़ी, कोई पार होने का साधन नहीं, भारी वर्षा। लेकिन कहते हैं कोई मुर्दा बहता आता था, उसी को समझा कोई लकड़ी है, कोई बहुत बड़ा लकड़ी का टुकड़ा है, उस पर चढ़ गए, पार हो गए। रात में ही ससुराल पहुंच गई, दरवाजे बंद, वर्षा हो रही है, सुने कौन। इधर उधर घर के आसपास घूमने लगे तो एक साइड में कोई सांप लटका था। समझा कोई रस्सा है। अब सांप दीवार पे हो और आप पकड़ के खींचे तो खींचेगा नहीं, उसे पकड़ के चढ़ गए। महाराज छत से नीचे उतरे, घर पहुंचे, जहां सोती थी थोड़ा मालूम ही रहता है, उसके पास पहुंच के जगा दिया। तो गुस्से वाली बात तो थी, अब कोई ऐसा कर दिया तो साहब गुस्सा तो आ। उन्होंने भी कहा आपने अच्छा नहीं किया। चल तो कहते हैं, बस कहा कि अरे पतिदेव, जितनो हित हराम ते इतनो हरते हुए, चलो जाए बैकुंठ को, तेरो पल्लो पकड़े न कोई। जितना मुझसे स्नेह किया, इससे आधा भगवान राम से करते तो उद्धार हो जाता। और यहीं से तुलसी बाबा को वैराग्य हो गया। बस यहां से चले, फिर घर नहीं रुके। गुसाई चरित लिखा है एक संत ने, जिनका नाम है बैनी माधव। बैनी माधव तुलसी बाबा के समकालीन थे। तो कहते हैं उनका विधि है एक, और ये रामचरितमानस में ही है। लक्ष्मण सीताराम पंचवटी पे थे। लक्ष्मण जी ने राम जी से कुछ पूछा तो राम जी कहने लगे, लक्ष्मण थोड़े में सब कहूं बुझाई, सुनो तात मन मत चितलाई। लक्ष्मण मैं थोड़े में सुनाऊंगा। रामचरितमानस का 9 दिन में पारायण होता है, बड़ी मुश्किल से। यहां भी कथा थोड़े में ही सुनाई जाएगी, विस्तार से नहीं सुनाई जाएगी, नहीं सुना पाएंगे हम। तो फिर कैसे सुनना है? आपको भी ऐसे ही सुनो तात मन लगाओ। और मन कहां लगाओगे? कान के साथ में। अपने कान के साथ में मन लगाओगे तो कान काम करेंगे। अगर तुमने कान के साथ में हटा करके आंख के साथ लगा दिया तो कान काम कम करेंगे और बात कही हुई रह जाएगी। आप जा रही थी ना, आज वाली लौट के नहीं आएगी कथा। जो आज कही जाएगी वो कल नहीं कही जाएगी। आपने एक भी दिन मिस कर दिया तो कथा का कुछ ना कुछ भाग रह जाएगा। तो पहले मन को कान के साथ लगाओ और फिर जब कान सुन लेना, फिर अपनी बुद्धि से विचार करो कि जो कुछ कहा जा रहा है ये सच है या कहीं ऐसा तो नहीं हमें बहकाया जा रहा हो। सुनो तात मन और फिर मति, मति माने बुद्धि। और जब तुम्हारी बुद्धि निश्चय कर दे कि सत्य है तो फिर अपने चित्त में धारण कर लो। सुनो तात मन मत चित्त, फिर चित्त में धारण तब करो। मन से कथा सुनोगे
तो फिर वो समझ में आएगी। चलो, तुलसी बाबा संत हो गई। इसके बाद महाराज तुलसी बाबा काशी जी में रहे। प्रहलाद घाट पर रहते थे काशी जी में। वहां रोज राम कथा होती थी तो कथा सुनने जाती थी। श्रोता ही वक्ता बना करते हैं। जिसने सुना नहीं वो बोल नहीं सकता, सुनने वाले बोलते हैं। और एक बात बताएं कि जो बच्चा सुनता है वो बोलता है, अगर सुनता नहीं तो वो बोलता भी नहीं। बहरा आदमी गूंगा भी होता है, सुनेगा तभी तो बोलेगा। तो कथा सुनने जाते थे, रोज कथा सुनते। सवेरे अपना कुटिया में सोते, उठ के जाते शौच, और शौच जाते तो जल बचता कमंडल में। उस जल को एक बेरिया का पेड़ था उसमें डाल दिया करते थे रोज। कुछ दिन हो गए बेरिया के पेड़ पे पानी डालते डालते। एक दिन जब पानी डाल के चले, पेड़ से आवाज आई, अरे जल डालने वाले, तैने मुझे बड़ा जल पिलाया है, कुछ मांग ले। अब घूम के देखा तो कुछ दिखाई नहीं देता। फिर चल दिए, बोले तुमने सुना नहीं, मैं कहता हूं तुम कुछ मांग लो। बोले भाई तुम कौन हो, दिखते तो नहीं। बोले मैं दिखता नहीं, मेरा शरीर ऐसा है जो तुमको दिखूंगा नहीं। मैं इस पेड़ पे रहने वाला प्रेत हूं। तुलसी बाबा बोले तो जो मैं मांगू वो दे दोगे? बोले हाँ प्रयास करूंगा। बोले मुझे राम का दर्शन करा दो। तो बोले भैया क्या मांग लिया? उनके लिए तो मैं भी भटकता हूं, लेकिन एक उपाय बताता हूं। तुम जहां कथा सुनने आते हो जाते हो, वहां रोज कथा सुनने हनुमान जी महाराज आते हैं। ऐसा कहते हैं कि हनुमान जी आज भी आते हैं कथा सुनने। यहाँ तो साक्षात ही विराजे, कृपा ही उन्हीं की है। नहीं तो भागवत होती थी, उन्होंने सोचा भागवत तो मैंने सुन ली, लेकिन राम कथा सुनने का मन है। तो महाराज बस उनसे अगर आपका परिचय हो जाए तो वो राम जी से मिला देंगे। यदि आपका मन है तो जो आपको स्थिति जैसी है ना, वहीं से प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। कुछ नया नहीं करना। प्रेत से सारी दुनिया डरती है। किसी के घर में प्रेत आ जाए तो प्रेत घर को छोड़ के भाग जाएंगे, लेकिन मन में लगन थी तो प्रेत ने भगवान से मिला दिया। और नहीं तो प्रेत के लिए या तो अनुष्ठान करवाएंगे, ब्राह्मणों को बुलाएंगे, गायत्री जप करवाएंगे, भागवत करवाएंगे, भगाओ प्रेत को।